जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणो वृक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिपासे तीर्था सरस्वती हरितान्द्रतान् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगने मंगलम कुंदकुंदार्योजेन्द्रमोस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। 611 कौन सी गाथा चल रही है? पेज नंबर 330, श्लोक नंबर 611। 611। सम्यक दर्शन होता क्या है, सम्यक ज्ञान होता क्या है, सम्यक चरित्र होता क्या है, ऐसा प्रश्न हो तो जवाब देते हैं। क्योंकि जैन शासन में तो आए नहीं, इन्हें 3 नाम सुनने को मिलते ही है उसको बचपन से। बचपन से ही जीव जैन कुल में आ गया है तो 3 नाम मिलेंगे ही। कौन कौन से? बहुत बढ़िया। अब गजब ये है कि होते क्या है ये? कौन सी चिड़िया का नाम है ये? नाम ही नहीं सुने इसका तो। नाम सुन तो काम हो गया उसका। काल का जो जन्म हुआ ना, जन्म स्टार्ट हुआ। यही बात, जन्म हुआ। अनंत काल से नहीं था जीव, बेभान था, शरीर ही समझ रहा था अपने को। शरीर में हूँ, रागी देशी में हूँ, बस इससे आगे नहीं बढ़ा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का स्वरूप क्या है, उसका भाव पकड़ाना चाहते हैं आचार्य देव। देखो गाथा पढ़ो। अग्ना विष्णु अनंत पुरुषार्थ है, भारी पुरुषार्थ है। जिस प्रकार अग्नि में उष्णता है, कोई अग्नि ऐसी होती है कि उष्णता नहीं हो जाए तो अग्नि में जिस नमक है और खारापन नहीं हो तो, शक्कर हो और मिठास नहीं हो तो, ये खारापन और मिठास उससे तन्मय है, उसी का बना हुआ है। ऐसा ही भगवान आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मय है, बना हुआ है। इतनी बात समझने पर जीव अज्ञानी रहता नहीं।
वो संयोग से देह से राग आदि भाव से भेद ज्ञान कर लेता है, ज्ञानी हो जाता है जो। फिर से देखो, आज तो दोनों कल्याणक है, नबीनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक और मल्लीनाथ भगवान का जन्म और तब कल्याणक है। एक कल्याणक में नष्ट हो जाए जीव, एक पंच कल्याणक। बोलना जरा पीछे, पंच कल्याणक है आज नबीनाथ भगवान को तप और ज्ञान कल्याणक, और मल्लीनाथ भगवान को तप और ज्ञान कल्याणक, जन्म तो है। बोलना तो क्या बात ऐसी, एक पंच कल्याणक में एक भी हो तो आनंद होता तीन लोक में, तो यहां तो गजब ही हो गया। बोलना, तीन लोक के जीव आनंदित होते हैं, नरक में भी शांति हो जाती है, दरिद्र में रहते। 15 महीने पहले से तो बरसात शुरू हो जाती है, 15 महीने तक दरिद्री कोई रहता नहीं। रत्नों की बरसात एक कल्याणक में होती है, तो पांचों कल्याणक हो तो अलौकिक बात है। एक एक कल्याणक में जीव का स्वरूप जीव समझ जाए, ऐसा स्थिति है। देह में आत्मा है कि नहीं, कैसा है? कल राजकुमार ने बताया था जोरदार, ज्ञानमय शकर है, जैसे मिठासमय है, यानी उसका नाम ही शकर है जिसमें मिठास। आत्मा ज्ञानमय, आनंदमय, रत्नत्रयमय ही विराजमान है। ऐसा अनुभव होने पर क्या होता है? राजकुमार कल बहुत बढ़िया बोला था। हाँ, याद रख लिया। देखो, निर्विकल्प यदि होता है तो शुद्धोपयोग होता है। विकल्प भले ही चलता हो, लेकिन शुद्ध परिणति भी साथ में चलेगी, नहीं तो शास्त्र सुना नहीं जीव ने, हर क्षण चलेगी। जिनवाणी कह रही है रत्नत्रय का जन्म होने के बाद एक समय भी शुद्धोपयोग हो गया, फिर उसको भले ही कहीं भी चला जाए, निर्मल परिणति होगी और शुद्धोपयोग कभी कभी होएगा। मां के पेट में भगवान पहुंचते हैं तो पेट में ही रत्नत्रय की धारा चलती है, तो शुद्धोपयोग तो कभी हो के नहीं। ये तो अभी हाल बहुत विवाद का प्रश्न खड़ा हो गया है। 9 महीने तक रहते हैं तो शुद्धोपयोग, शुद्ध परिणति तो निरंतर चलती है, उनको सम्यक दर्शन होते से ही चालू हो जाती है। शुद्धोपयोग कभी कभी होता है, लेकिन निर्मल परिणति तो निरंतर चलेगी। तो मां के पेट में वो
जब भगवान आते हैं वो एकदम सीधे होते हैं, मतलब बाकी मनुष्य है तो माथा नीचे ने पांव ऊपर, ऐसे ही निकलता है मां के पेट में से बाहर। तीर्थंकर की सब बात अलौकिक है, उनसे मेल नहीं खाता है। अब जीव से मेल खाता है। जीव पदार्थ है, देह राग से भिन्न पूरा। वो अग्नि में जैसे उष्णता रहेगी, उसका ही नाम अग्नि है। अब उष्णता को अलग कर दो, अग्नि को अलग कर दो, तो कैसे होएगा? नमक है और उसमें खारापन अलग कर दो, नमक हो जाए अलग, ऐसा होता है क्या? शक्कर का भी कहा, शक्कर भी मिठास होती है, तो सर्वांग होती है। यहाँ आचार्य परमात्मा अग्नि का दृष्टांत देते हैं। अग्नि हो और उसमें उष्णता नहीं हो, ऐसा कैसे होएगा? उसी प्रकार आत्मा में ज्ञान है। ऐसा एक भी जीव एक क्षण भी नहीं है कि जब उसको ज्ञान नहीं होता हो, और वो मिथ्या ज्ञान हो कि सम्यक ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान की पर्याय तो होती ही होती है, कोई भी जीव हो। धर सेनाचार्य के टाइम की बात है। वीर सेनाचार्य ने तब जय धवल में दृष्टांत दिया है। अपार मुनिराज से पूछ लिया। वीर सेनाचार्य ने सभा में खड़े होकर के प्रश्न पूछा आचार्य से। मुनिराज ने प्रश्न पूछ लिया आचार्य से, आपने आहार से आते टाइम एक लड़की से बात की। उन्होंने कहा कि भाई बात तो की, लेकिन मैंने तो रास्ता पूछा था कि भाई जहाँ हमारे सब द्विनी संग विराजमान है वो कहाँ है, किधर से रास्ता है, चुराया था। तो वीर सेनाचार्य ने, श्रोता भी ऐसा होना चाहिए, कौन सी गाथा चल रही है, कौन सा सास चल रहा है, क्या पॉइंट चल रहा है, यह तो हजारों विषय है जिनागम में। तो अगर ऐसा है तो हम आपको आचार्य मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमको शुरू से ही ऐसी शिक्षा दी जाती है कि अकेले में महिला से बात नहीं कर सकते हैं। भाई मैंने तो रास्ता पूछा था, आपने रास्ता पूछा था कि क्या पूछा, ये हमारा प्रश्न नहीं है। हमारा तो प्रश्न इतना है कि आपने बात की कि नहीं की। अगर की है तो हम आपको आचार्य मानने को तैयार नहीं है। उनको गुस्सा आ गया आचार्य को, ये संग छोड़ दिया, साउथ में चले गए, अनुमति हो गए, खूब जैन धर्म की विराधना करने के भाव आए। ऐसे भटकते भटकते उसी जगह आए जहां विवाद हुआ था। याद है कि अपार मुनिराज हुए, आचार्य हुए। यहाँ आए, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा थी, मंदिर में गए और उनको इतना द्वेष हुआ कि उसी प्रतिमा पे ये वहीं हुई थी उनसे बहस, उस प्रतिमा की विराधना करने लग गए। कोई चमत्कार हुआ, कोई अतिशय इस प्रकार का। कहने का मतलब ये है कि जिनागम में एक शब्द भी इधर का उधर नहीं चलता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र मोक्ष का मार्ग है, ये जो कहा है, तो एक होते हैं वहां तीनों होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सम्यक दर्शन तो है, ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, या चारित्र में कोई अंश नहीं हो अतीन्द्रिय आनंद का, ऐसा नहीं होता है। अब प्रश्न उठाया यहाँ पे, रत्नत्रय का स्वरूप क्या है, क्योंकि ये तो समझना ही पड़ेगा जीव को। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप क्या है, उसका दृष्टांत देते हैं कि जैसे अग्नि में उष्णता है, उसी प्रकार आत्मा में ज्ञान है
कहने का मतलब यह है कि कोई भी जीव हो, एक इंद्री हो भले, दो इंद्री हो, तीन लोक, तीन काल में कोई भी जीव हो, उसमें हर क्षण पर्याय में ज्ञान पाया जाता है और ज्ञान सूर्य पूरा है। याद रहेगा। याद रहेगा इतना। कोई भी जीव को परख लेना, भले माँ के पेट में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, जीव मतलब ज्ञानमय। अग्नि जैसे उष्णतामय है, ऐसा जीव ज्ञानमय है। तो जैसे प्रकार अग्नि में उष्णता है, उसी प्रकार आत्मा में ज्ञान है। 611 गाथा चल रही है। 50 गाथाएं कहने वाले आचार्य से, निश्चय पंचायत। ऐसी दृढ़ प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। मैं ज्ञानमय हूं, सर्वांग। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता है कि मेरे परिणति में ज्ञान नहीं हो। एक क्षण भी नहीं गया ऐसा अनादिकाल से। कोई भी जीव में, जीव देह में विराजमान है अलग अलग, और ऐसा एक भी जीव नहीं है जब उसकी परिणति में ज्ञान नहीं हो। और मिथ्या ज्ञान हो कि सम्यक ज्ञान, ये बात दूसरी, लेकिन ज्ञान ही नहीं हो, ऐसा होता नहीं है। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य की परिभाषा दी क्या है। जहाँ सम्यक दर्शन होएगा वहाँ सम्यक ज्ञान भी पाया जाएगा। सम्यक ज्ञान तो सब में पाया जाएगा, लेकिन मैं ज्ञान हूँ, राग और देह ज्ञेय नहीं हूँ, ऐसी प्रतीति पाई जाएगी उसको। तो सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के साथ और सम्यक चारित्र भी पाया ही जाएगा। अंश है, बोले मिथ्या चारित्र नाम नहीं देता है ज्ञानी के। काम कितना करना है कि देह मैं नहीं हूं, यह क्षणिक संयोग है। राग एक समय का पर्याय है, उसमें ज्ञान ही नहीं है। और ज्ञानमय आत्मा पूरा अनादि अनंत जैसा निगोद में है, वैसे ही सिद्धालय में है, जैसा सिद्धालय में वैसे ही निगोद में है, और अभी भी है। अशोक जी ज्ञानमय है, रागमय नहीं है। देह बिल्कुल ही नहीं है, देह तो बिल्कुल अजीब ही है, पर्दे पुद्गल है। ऐसा भान हो जाना सद्धान वो सम्यक दर्शन है। ज्ञान हो जाना स्वसंवेदन से ज्ञान को जानते हुए ज्ञान का ज्ञान हो जाना, वो सम्यक ज्ञान है। अब उसमें दोनों में लीनता होना अंदर चारित्र की पर्याय में, वो सम्यक दर्शन होने पर उसको लीनता का अंश भी चालू हो जाता है। खाता हो, पीता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, ब्याह शादी करता हो, मोह चारित्र मोह बहुत हो, लेकिन फिर भी उस समय वो सम्यक चारित्र का अंश चालू रहता है। क्या बातें हो गई हैं विनोद। आत्मज्ञान हो जाता है जिस जीव को इंटरेस्ट पूर्वक सुनने लग गया और उसने अनुभूति में ज्ञान आ गया उसको, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। वो ज्ञान केवल ज्ञान जैसा काम करता है ऐसा काम सम्यक ज्ञान करेगा। केवल ज्ञानी स्वपर को भिन्न भिन्न जानते हैं, ऐसा ये भी भिन्न भिन्न जानने लग जाएगा। कम या ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनिल जी परिभाषा याद होना चाहिए, क्योंकि जिनवाणी में जब भी आएगा दिगंबर धर्म में तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की बात आएगी। श्वेतंबर में भी आती है, लेकिन वहां स्वरूप बहुत गड़बड़ है। नकली बनाया ना वो तो, कल्पित नाम है उसका। कल्पना में मानते हैं जैनी है, ये नहीं। जैनी उसको कहते हैं जिसको रत्नत्रय का भान हो, उसकी परिणति में वो इतना समझ जाए कि वो ज्ञान है, उसको बचपन से हर क्षण सुनने को मिलेगा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के नाम। दिगंबर जैन धर्म की बात तो है। जैसी शास्त्र पढ़ेगा या कोई सभा में जाएगा, शास्त्र सभा में जाएगा,
या ज्ञानियों की बात होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, तो रत्नत्रय का ही नाम आएगा बार बार। अब देखो पढ़ो 611 पे अशोक जी पढ़ना। जिस प्रकार अग्नि में उष्णता है उसी प्रकार आत्मा में ज्ञान है। ऐसी दृढ़ स्थिति का नाम सम्यक दर्शन। आत्मा का भली भांति ज्ञान वही सम्यक ज्ञान है तथा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित आत्मा में सम्यक चारित्र है। आत्मा का भान, ज्ञान का भान होते से ज्ञाता हुआ, करता नहीं रहा है, और इसलिए उसकी पर्याय में चारित्र का अंश, निर्विकल्प शांति, अद्भुत शांति का जन्म हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि देह जीव नहीं है और ये रागदेश होता है, ये भी जीव नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान होने पर सम्यक दर्शन प्रकट होता है जीव को, और ज्ञान से भिन्न भिन्न देखने लग गया, स्वतंत्र कर्ता बुद्धि बिल्कुल नहीं रही, उसके अंश में भी नहीं रही। दिखेगा करता हुआ, बोलता हुआ, लेकिन मानता अलग है, जानता अलग है। कमाल नहीं है? बहुत कमाल है, बहुत बड़ी बात है। और ये तीन शब्द तो शिव को सुनने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, पहले ही सूत्र, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र ही पहला, इसी का विस्तार है। तो दृष्टांत देते हैं आचार्य, कोई अग्नि हो जो सामने दिखते हैं ना, दृष्टांत रोज का वो दृष्टांत दिया जाता है कि जीव को गले उतर जाए। यहाँ भी दड़ो ना कि जीव है तो उसमें ज्ञान है ही, छोटा बच्चा हो कि बड़ा हो, पशु हो कि देव हो, नारकी हो, एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जब उसमें ज्ञान नहीं होता है। और ज्ञान होता है ऐसा यदि उसको खुद को प्रतीति है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। मैं तो रागी हूं, मैं तो करता हूं, मैं धरता हूं, मैं बोलता हूं, ये सब गड़बड़ी गड़बड़ है। ये अज्ञानी की निशानी है, अंदर ही अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। सरल है कि कठिन है? सरल है भाई। देह जीव नहीं है, ज्ञान जीव है, तो ज्ञानमय है। ज्ञानमय है ना, एक पर्याय है तो गुण भी है, तो ज्ञानमय उसको जीव को कहते हैं। निर्भयता आनी चाहिए, निशंकता आनी चाहिए, और अतीन्द्रिय शांति का जन्म होता है इसमें जीव को। ये जीव को चारित्र का अंश प्रकट हो जाता है। आज का मंगल दिन है। एक तो केवल ज्ञान कल्याणक नमीनाथ भगवान, मोक्ष और मल्लीनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक का दिन है आज। तो जन्म हुआ, मां के पेट से बाहर आए, तो ज्ञान मां के पेट में ही चल रहा था। सम्यक ज्ञान है ना, ज्ञान बिना तो एक क्षण रहते ही नहीं जीव। धीरे धीरे क्यों ले रहे हैं? ये परिभाषा अगर बैठ गई ना तो बहुत सरल हो जाएगा जीव को। ये करो तो धर्म होगा, ये करो तो धर्म होगा, वो सब बातें व्यवहार की है। ऐसा जानेगा, उसका नाम सम्यक ज्ञान है, और उसकी ताकत केवल ज्ञान जैसी है जानने की। यहाँ बैठा बैठा जीव उस दुनिया जानेगा, जान ही रहा है। देखो है कर नहीं सकता है, ये मान बैठा है कि कर सकता हूं, इतने संसार भटकना है। ये बात गले उतरना चाहिए, भाव भाषण में आना चाहिए ना, ये भाव भाषण में आना चाहिए जीव के। देखो जिस प्रकार अग्नि में उष्णता है उसी प्रकार आत्मा में ज्ञान है, ऐसी दृढ़ प्रतीति हो जाए जीव को, ढिलास नहीं आए।
एक समय में मैंने किया है, ये बात खत्म हो जानी चाहिए बस। बहुत पुरुषार्थ है, भाई रोटी बनाती है कि नहीं, कि मालूम पड़ेगा बनाती है कि नहीं, कोई बोलते ही नहीं है। हाँ, बहुत पुरुषार्थ है। ये प्रश्न तो इधर ही पूछेंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर समझ गए कि रोटी नहीं बनाते तो मालूम पड़ेगा फिर। बहू रानी बनाती है कि नहीं? मंदिर में नहीं बनाती, घर में तो वहां भूल मत देना ऐसा। ये है ना, लाखों दृष्टांत देंगे इस बारे में, हर क्षण का बात है ये। और जीव खुद इमलाज कर लेगा कि वो ज्ञाता है करता नहीं, ज्ञाता है करता नहीं। करने की भाषा बोलना व्यवहार है, मान लेने में मिथ्यात्व है बस। बोला तो ऐसे ही जाएगा जगत की भाषा में। इतने में जीव के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों प्राप्त होते हैं। अगर कर्ता बुद्धि खत्म हुई जीव को, अनादि की कर्ता बुद्धि पड़ी है उसको दिखता ही नहीं है कि ये स्वतंत्र पर्याय बदल रहा है। तो आत्मा में ज्ञान है ऐसी दृढ़ प्रतीति हो। दृढ़ इसलिए कहा कि बोला तो सही, लेकिन डिस्टर्ब हो जाए कि मैंने बनाया, इसी के झगड़ा है सारा जगत में। मैंने किया है, दूसरे दड़े का मालिक बन गया और दूसरे दड़े में मेरा हस्तक्षेप चल रहा है, इसीलिए 84 लाख में भटक रहा है जीव। अगर ये बात गले नहीं उतरी, थोड़ा बेफिक्री नहीं आई, स्वतंत्र है इतना नहीं समझा, ये बात सुनने को भी मिलना दुर्लभ है। फिर दृढ़ प्रतीति इसलिए कहा कि बोल दे तो सही जीव, लेकिन अंदर में ढीला किंचित भी नहीं चलेगी। जरा सा भी ढीलापन हुआ कि करा है, कुछ तो करा है, कुछ तो मैंने किया, मेरे ये उपादान से जीव की समझ में आएगा। और उपादान से समझ में आएगा, दृढ़ता आई उसको, उसका नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा है और आत्मा में ज्ञान है, जैसे अग्नि में उष्णता है उसी प्रकार मेरे में ज्ञान है। ज्ञान के साथ अनंत गुणों की प्रतीति भी आ जाएगी। ज्ञान की आई, जहाँ ज्ञान है वहाँ अनंत गुण है, अनंती पर्याय होती है। ये वस्तु है, पूरी वस्तु है, पदार्थ है, जीव देह में अलग अलग। ऐसी दृढ़ प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। बहुत पुरुषार्थ है इसमें। आत्मा का जो भली भांति ज्ञान है, भली भांति का मतलब ये है कि ज्ञानानुभूति पूर्वक अपने को ज्ञान का घनपिंड, ज्ञान सूर्य समझते हुए जो ज्ञान का जन्म होता है उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और ये दो काम होने से परिणति में अद्भुत शांति, जिसको अतीन्द्रिय शांति कहते हैं, इंद्रियों की जरूरत नहीं है। माता को 16 सपने आते हैं, कल्याण का दिन है ना आज, तो माता को 16 सपने आते हैं। तो माता जी सो रहे थे कि सपने देख रही थी? सो रही थी कि सपने देखती थी? ज्ञान काम कर रहा है। सोने की क्रिया तो पुद्गल की क्रिया है, आंखें बंद कर ली और ऐसे है तो पुद्गल की क्रिया है। हर क्षण ज्ञान चल रहा था। और सुबह उठे, दरबार में गए, राजा के दरबार में
और प्रश्न किया, इसका अर्थ क्या है? मेरे को ऐसा सपना आया, 16 सपने आए, उसका अर्थ क्या है? क्या क्योंकि आया है ना, तो उसका कुछ न कुछ कारण बनता है, भविष्य के हिसाब से भी, भूतकाल के हिसाब से भी। अभी देखा ताजा दरबार में, पूछा राजा से, क्या भजन आता है? हाथी भी सो रहे थे तो हाथी कहाँ से देख लिया? सोच, अरे जीव का ज्ञान बहुत अपरंपार ताकत है जीव के ज्ञान की, और मैं ज्ञान हूं ऐसी दृढ़ प्रतीति हो, उसका नाम सम्यक दर्शन है। बोलना जितना सरल है, पुरुषार्थ अनंत है, क्योंकि इसमें जीव को बेचैनी है कर्ता बुद्धि से, मेरे से हो रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो मालूम पड़ जाएगा, कैसे घर चलेगा, घर चलाने वाला तो मैं ही हूं। अंदर में असंख्य तरह के शल्य चलते हैं अंदर, इसलिए दृढ़ प्रतीति होना कि मैं बना हुआ ही ज्ञान का कंद हूं, ज्ञान सूर्य हूं, इसी का नाम, श्रद्धा में दृढ़ता होने का नाम सम्यक दर्शन है। और आत्मा का जो भली भांति ज्ञान है, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। भली भांति का मतलब अपना दृढ़ क्षेत्र काल भाव में सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान के साथ चेतन के अनंत गुण है, जहाँ चेतन वहाँ अनंत गुण, जहाँ ज्ञान है वहाँ अनंत गुण है, ऐसा केवल ज्ञानी परमात्मा का दिवधनी का फरमान है। जागृत ज्ञान भी कह सकते हैं, और स्पष्टता तो उसकी जितना उसकी ताकत होगी उतना जानेगा। एक इंद्र जीव है, उसमें ज्ञान है तो वो बेचारा स्पर्श के बारे में जानता है, ठंडा है कि गर्म है, बोल नहीं सकता है पर जानता है, और उससे बचता है। फिर सम्यक ज्ञान की बात है, ज्ञान नहीं, यहाँ कोई भी जीव हो, ज्ञान बिगड़ तो रहेगा ही नहीं। कीड़ी है और कहीं शक्कर ढुली हुई हो, मिठास, तो वो ऑटोमेटिक वहां पहुंच जाती है कि नहीं? कौन कहने वाला है इसको? उसमें ज्ञान है कि मिठास ये है, और जहां मिठास है वहां पहुंच जाती है ऑटोमेटिक। ऐसा जीव को जहां सुख लगता है, जहां ज्ञान लगता है, ज्ञान जानता, सुख को भी ज्ञान जानता है। उसकी कल्पना में जो सुख समझता है जीव, तो उसकी परिणति ज्ञान की वहां जान लेती। हर की स्वतंत्रता है। जम्बू है तो पापड़ क्या होता है, पापड़ कैसे बनता है, उसका क्या ना। हमारी मदर थी, वो तो 2-4 दिनों पापड़ बनाते थे। आजकल प्रमाद हो गया खूब, सीधा जम्बू के यहाँ से लिया और बनाने की जरूरत क्या है। तो पापड़ तो पापड़ है, पापड़ जो है उसमें जो होना चाहिए वो सब चीजें पापड़ में पाई जाती है। अब पापड़ को तपेली में रखा, तो तपेली में रखा इतने मात्र से क्या तपेली हो जाएगा? ऐसा जीव के ज्ञान में दूसरा पदार्थ आया तो क्या जीव दूसरा हो जाएगा? संभव है? अगर नहीं मान लिया ना दृढ़ता से, तो जीव के सम्यक ज्ञान नाम पाएगा, जानेगा तो। और ये 2 काम होने से उसकी परिणति में 3 लोक की सब कर्ता बुद्धि खत्म है। ज्ञाता हूं मैं, करता नहीं। तो ये जीव की परिणति में विश्रांति होना, निर्भरता होना, अद्भुत शांति का जन्म होना, और जो जन्म हुआ वही बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाता है। हाँ, सम्यक ज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को नहीं है। मिथ्या ज्ञान है तो ज्ञान है तो सही, लेकिन उसको भान नहीं है जीव को।
इसलिए उसको ज्ञान तो कहा, जीव तो है, लेकिन सम्यक ज्ञान में भिन्न भिन्न जानने वाला चीज है। निर्भर होना चाहिए, माथे पे कर्ता बुद्धि का बोझा हो जबरदस्त, तो वो यद्यपि ज्ञान है, जान रहा है, तथापि ज्ञान को जानता नहीं है। गजब की बात है, बहुत शांति से सुनना चाहिए, ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इसमें उलट पुलट है पूरी। उलट पुलट मैंने अनादिकाल से जैसा ज्ञान से जानता था, अब वो स्वतंत्र निर्भर रूप से जानता है। लोग कहें तो आपने तो बहुत अच्छा काम किया, पर वो अंदर वो कहेगा कि भाई मैं क्या कर सकता हूं ऐसा, उसका दूसरे द्रव्य का मेरे हाथ में क्या है। प्रत्यक्ष भी है, स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष भी है, और स्पष्ट का मतलब कि एकदम क्लियर बात है कि जीव ज्ञान है, ज्ञान के सिवाय कुछ नहीं कर सकता है। एक सूत्र है तत्वार्थ समय सार का, आत्मा ज्ञानम, बोलना, व्यवहारी जीवों के मोह का है ये कहना कि मैंने परदेवका किया है। आत्मा ज्ञान है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञान के सिवाय क्या करे, जान सकता है जी, जानने के सिवाय परम करे कैसे। अनंत पुरुषार्थ है इसमें, जितना बोलना सरल है ऐसा जीव को मानना अनंत पुरुषार्थ है। ऐसा जानना यथार्थ, हर समय निर्भर रहता हुआ, ज्ञाता रहता हुआ प्रणमन करना, और इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। या तो इस बात को मान करके मस्त हो जाओ, और या नहीं तो फिर आकुलता करने की बुद्धि में मोहयम व्यवहारिणम, व्यवहार जीवों का मोह है ऐसा कि मैंने किया है, बाहर मैंने किया है, ऐसा मोह का अंधकार है। सम्यक ज्ञान, आत्मा का भली भांति ज्ञान वही सम्यक ज्ञान है, तथा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित आत्मा में कहने समीचीन स्वस्थता, मैं करता हूं या स्वस्थ है जीव, और ज्ञाता हूं यह स्वस्थता है उसकी है। उलट सुलट बात है जगत से। ऐसा समझने वाला जीव उसकी भूमिका अनुसार जैसा व्यवहार होता है वैसा होता रहेगा, लेकिन अगर ज्ञानी हो गया है, समझदार हो गया है, तो ऐसा जानने लग जाएगा, और जानने लग जाएगा, मानने लग जाएगा, तो दो कारण से उसकी पर्याय में शांत रस, अतीन्द्रिय शांति, इंद्रियों का काम ही नहीं है, शांत रस का भोग सिद्ध भगवान की जाति का जीव को चालू हो जाएगा, और उसका रस पीता हुआ फिर बढ़ता जाएगा उसको रस। जैसे जैसे मोह ढीला पड़ेगा, क्योंकि मोह में तो करता मानता ही था पूरा टोटल, बड़ी मुश्किल से ज्ञानी हुआ तब ये कर्ता बुद्धि मिटी है, तो उसकी परिणति में जो उसके प्लानिंग परद्रव्यों के दुनिया भर के माथे पे चलते थे उसके कमी आ जाएगी, ठहरने लग जाएगा जीवन। इस मान्यता के बल में पूरा पुरुषार्थ है। आत्मा में जो भली भांति ज्ञान वही सम्यक ज्ञान है, तथा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, ये दो चीज होती है। तो आत्मा में समीचीन स्वस्थता, ये स्वस्थ हुआ जीव, समीचीनता का मतलब उसकी परिणति में ज्ञाता रहते हुए दूसरे स्वतंत्र पदार्थ में कर्ता बुद्धि हट जाने से स्वस्थ होता है जो ज्ञाता हुआ वो स्वस्थ हुआ, उसी का नाम चारित्र है। स्वस्थता कहो कि निर्विकल्प शांति का भोग करो, उसी का नाम चारित्र है। बोलना कितना सरल है, बोलना कितना सरल है। पुरुषार्थ हर क्षण परीक्षा होगी इसकी, और खुद को ही करना है। यहाँ अच्छा हो जाए तो कि मैंने किया,
अच्छा नहीं हो तो रोटी बनी, अगर अच्छा बढ़िया स्वस्थ बन गई तो सासू जी ने बनाई, और थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो आपको तो बेफिक्री बहू है ही नहीं। भावार्थ, आत्मा के निश्चय अर्थात यथार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। ये परिभाषा याद रखना चाहिए। आत्मा के निश्चय ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, तथा आत्मा की निश्चय स्थिति उसको नाम सम्यक चारित्र कहलाती है, या स्वस्थता कहो, या स्वस्थ हो गया जीव। मिथ्यात्व का कैंसर शरीर का था जीव को, या मिथ्यात्व था तो ये जो जंतु है ना मिथ्यात्व का, वो करुणा से बहुत ज्यादा खतरनाक है। करुणा मतलब करुणा क्या बोलते हैं? करुणा सब जगह करने की बात है। देखो लोग हंसेंगे, ये बात अपन करेंगे तो कभी सुननी नहीं, तो कैसा क्या होता है क्या? इसमें क्या स्वस्थ हो गया? ज्ञाता है तो स्वस्थ हो गया क्या? अरे भाई ये ज्ञाता है ऐसा मानना में उसकी स्वस्थ हो गया ज्ञान। अब वो टोटल केवल ज्ञान से बात करेगा, बहुत जल्दी केवल ज्ञान लेगा। उसकी स्वभाव की सीमा नहीं होती है। राग की तो मर्यादा है कि थोड़ा कितना कर लेगा, लेकिन ज्ञान की कोई मर्यादा नहीं है। शांति आनंद की मर्यादा नहीं, अत्यंत गुण आत्मा के एक एक गुण की मर्यादा नहीं है। अपरंपार ताकत है उसकी। ये बात अपूर्व बात है, अपूर्व बात है। आत्मा के निश्चय सिद्धांत को सम्यक दर्शन, आत्मा के निश्चय ज्ञान को सम्यक ज्ञान, और आत्मा के निश्चय स्थिति को ही सम्यक चारित्र कहलाती है। अब सम्यक दर्शन से ही कर्म रूपी वेरियों का नाश होता है। कौन सा कर्म वेरी? के भाव कर्म है, ये है वेरी। द्रव्य कर्म तो निमित्त है, वो संयोग में बंधा तो है, लेकिन अबाधा काल छोड़ के उदय में आएगा ही आएगा। आज जो भाव कर लिया है उसका जो निमित्त में कर्म बन गए हैं, पाप के पुण्य के, तो उसका उदय आए बिगड़ रहेगा नहीं। अबाधा काल छोड़ करके उदय आएगा। अभी कोई क्लेश कर लिया, कोई गुस्सा कर लिया, कोई बेईमानी कर ली, तो अभी तो कर ली उसने, लेकिन उसके निमित्त में कर्म बंधेगा ही। ये पूरा धर्मसेनाचार्य जो उपदेश दिया उन्होंने, जो पुष्पदंत बलि भगवान ने लिपिबद्ध कर दिया, षटखंडागम, इतने में आ गया कि जो कोई भी जीव है, पुद्गल को तो भाव होते नहीं है। पुद्गल जीव को सम्यक अज्ञान दशा हो गई, ज्ञान दशा हो, अज्ञान की बात करो तो उसकी परिणति में जो विकल्प हुआ है वो अनंतानुबंधी का होता है, और उस विकल्प की वजह से उसको कर्म बंधित होते हैं, और अबाधा काल छोड़ करके वो उदय में आते हैं। अबाधा काल में 2 जन्म बाद भी उदय में आ जाए, 1 जन्म बाद उदय में आ जाए, कब का बदला कौन कब का लेता है, वो इसको इलाज करना चाहिए। भ्रम इसलिए हो गया कि जिस समय भाव कर लिए उसी समय उसका उदय नहीं होता है। भाव तो समझते हैं ना, जीव गंदे पाप के भाव करे, पुण्य के भाव करे, राग देश के करे, कषाय के करे, भाव कर्म, उसके निमित्त में द्रव्य कर्म बनते हैं, उसके उदय में नो कर्म है। ये मेरा शरीर ऐसा क्यों है साहब, पशु क्यों नहीं हो गए, पशु क्यों बना? तो उसका कर्म का उदय आया है, और वो पशु गति में जन्म हुआ, उसका स्वर्ग में जन्म हुआ, थोड़ा बहुत
थोड़ा मंद कषाय रूप जीवन निकाला उसने, स्वर्ग चला जाता है जी। कोई गरीब है, कोई अमीर है, क्यों? जीव तो सभी हैं, फिर अमीर गरीब का भेद क्यों? अशोक जी, जब सभी जीव है सिद्ध समान है तो ये सब जीव का एक सरीका रहना चाहिए, एक सरीका क्यों नहीं रहता है? तो भाव कर्म किया ना जीव ने। जड़ 3 तरह के हैं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। द्रव्य कर्म और नो कर्म तो अपने हाथ में ही नहीं है, तो पुद्गल द्रव्य है। भाव कर्म जीव कर सकता है, तो भाव कर्म के निमित्त में कर्म बनते हैं। अब इसका विस्तार में तो पूरा षटखंडागम शास्त्र भरे हुए हैं। श्वेदांत भूत बलि आचार्य ने इसका टीकाकार की है, और वीर सेनाचार्य ने तो गजब कर दिया। उनने इसका जैसा अध्यात्म के क्षेत्र में कुंदाचार्य का नाम है, और उनकी जो टीका करने वाले अमृत चंद्राचार्य हैं, ऐसे टीका नहीं कोई दूसरी उनके मुकाबले में। ऐसा ये दर्शनाचार्य के कारण में पुष्पदंड भूत बलि आचार्य हुए, उन्होंने लिपिबद्ध किया उसको, दर्शनाचार्य की बात को षटखंडागम में लिपिबद्ध कर दिया। क्योंकि जीव के लिए और कोई रास्ता नहीं है दुनिया में, जो भटकता ही फिरेगा। ये तो जिनवानी माता है। इसलिए अगर जीव ये बात समझता है तो उसको बहुत सोच सोच करके और उसके परिणाति में उसको ध्यान देना चाहिए। बेभान गाली चल, चाहे जिसकी की निंदा कर दो, चाहे जिसका कर दो, चाहे जिसका दूसरे जीव को, उसके निमित्त में कर्म बंधेंगे और उसका उदय उसको आएगा ही, इसमें माफी नहीं होएगी। याद रहेगा इतनी बात। बोलने में तो रह जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल भाव में रहने से जीव की परिणति में फालतू विकल्प नहीं होंगे, और जो जल होंगे भूमिका अनुसार तो उसके भी डिग्रियां बदल जाएंगी। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, वेद, पुरुष, बहुत विस्तार है। चौथे गुण स्थान में तो समक तो गया है, लेकिन परिणति कंट्रोल में नहीं आ गई। चारित्र की स्थिरता, स्वस्थता नहीं हो, बहुत बीमारी, राग देश की बीमारी अभी है, बहुत है। उसका नाम चौथा गुण स्थान है। और वो समझता है कि मेरी स्थिति तो जैन धर्म में आखिरी नंबर पे है। इसलिए उसका पुरुषार्थ जो है भाव सुधारने का, और भाव सच्चा सुधरे वो तो स्वस्थ दशा है। जितना जितना बनता उतना होता है। इसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य है। सम्यक दर्शन से ही कर्म रूपी वेदियों का नाश होता है। ये कल चलेगी बात है।